प्रोटेस्ट करने का हक था। स्टूडेंट ना देश विरोधी नारे लगाएगा, ना स्टूडेंट के साथ टुकड़े टुकड़े गैंग चलेगी, ना स्टूडेंट ये नारे लगाएगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये नारा कोई स्टूडेंट लगा सकता, आप बताइए? तो हम भी एक स्टूडेंट है भाई साहब, लॉ का स्टूडेंट हूँ मैं। शाहीन बाग में आंदोलन हुआ, वो चेहरे आकर बैठे हैं। जिस सरकार ने ये नहीं छुपाया कि पेपर लीक हुआ था, अगर चीटिंग हुई थी तो उन्होंने उसको उजागर किया। यही अखिलेश, कांग्रेस या कोई भी ऐसी पार्टी होती तो आप पता नहीं लगा सकते थे कि चीटिंग हुई थी। वो लोग तो खुला पेपर बांट करके 50 लाख में नौकरी दे करके ऐसे भर्तियां कराई हैं। ये बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, इसको श्रीलंका बनाना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहला तो मेरा कहना है, ये मेरा हाथ आप देख रहे हैं, इसमें चोट लगी हुई है। हर राष्ट्रभक्त अपने खून से राष्ट्रभक्ति की पहचान लिखेगा। आज वो समय आ गया है कि हम लोग अपना खून बहा करके यहाँ पे कांग्रेस जैसी देश विरोधी पार्टी जिनने 70 साल देश को बर्बाद किया, देश के युवा को बर्बाद किया, देश के पिछड़े वर्ग को शोषित किया, देश की मातृशक्ति को पिछड़ा समाज बनाने का कार्य किया, ऐसे राहुल गांधी की पार्टी और उसके साथ जितने भी इंडी गठबंधन में राजनीतिक दल जुड़े हुए हैं, उन सब राजनीतिक दलों का इसमें हाथ है। इसमें सबसे बड़ा अपराध उनका ये है कि जो मासूम बच्चे, मासूम मानसिकता वाले, सिर्फ अपनी कोचिंग और स्कूल जानने वाले बच्चे जो सालों से मेहनत करते हैं कि उनका एक नीट का एग्ज़ाम आएगा, वो बच्चे आज अपने नीट की एग्ज़ाम तैयारी छोड़ करके क्या कर रहे हैं? जंतर मंतर पे जाकर के मार खा रहे हैं, जबकि वहाँ पे उपद्रव भड़काने वाले लोग पीछे हट करके उनको मार खिलवा रहे हैं। आज बर्बरता हुई, स्टूडेंट्स पे बर्बरता हुई, उसका मैं विरोध करता हूं, लेकिन क्यों हुई? क्योंकि उनको गुमराह किया गया। और गुमराह किसने किया गया? राहुल गांधी ने किया। और राहुल गांधी इन सभी जो कॉकरोच जनता पार्टी नाम की एक ऐसी तुच्छ पार्टी उन्होंने बनाई है, या एक संगठन जो बनाया है, जो राष्ट्र विरोधी कार्य कर रहा है और हमारे युवाओं को बलगराने का काम कर रहा है, उनको दिशाहीन करने का कार्य कर रहा है, वो लोग उस दिन दिखाई नहीं पड़े। और उन स्टूडेंट्स को आगे करके भीड़ में पथराव करवाने का कार्य किसने किया? ये कांग्रेस और उनके साथ जुड़े सभी राजनीतिक दलों का कार्य है। नहीं, अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि देखो, पेपर लीक एक बहुत ही जेन्युइन मुद्दा है। छात्र इसको लेके गुस्सा है। कभी नीट का पेपर लीक हो जाता है, कभी एसएससी का पेपर लीक हो जाता है। यूपी में भी आप देखिए तो लेखपाल का जो पेपर था उसके भी लीक होने की न्यूज़ आई थी। फिर यूपीएसआई में भी धांधली की कुछ बातें निकल के आई थी। अब छात्र इन सब शिकायतों को लेके अगर सरकार के पास ना जाए तो कौन सुनेगा उनकी बात? आंदोलन ही तो एक रास्ता बचेगा उनके पास कि आंदोलन कर रहे हैं, हम जा रहे हैं पीएम आवास के पास। सही बात है आपकी, लेकिन देखिए पिछली मतलब आपने बताया ये पेपर लीक हुआ, वो पेपर लीक हुआ। 56 इंच के सीने वाली सरकार है हमारी भारतीय जनता पार्टी की, 56 इंच के सीने वाली। जिस सरकार ने ये नहीं छुपाया कि पेपर लीक हुआ था, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अगर चीटिंग हुई थी तो उन्होंने उसको उजागर किया। यही अखिलेश, कांग्रेस या कोई भी ऐसी पार्टी होती तो आप पता नहीं लगा सकते थे कि चीटिंग हुई थी। वो लोग तो खुला पेपर बांट करके 50 लाख में नौकरी दे करके ऐसे भर्तियां कराई हैं। आप आज चले जाइए, आज किसी भी सरकारी विभाग में चले जाइए, नगर विकास में चले जाइए, किसी भी उस समय में भर्ती हुए लोगों में आप देख लीजिए कि छपाई करा करके, पैसा ले करके उन्होंने चीटिंग करा के एग्जाम को पूरा कराया। लेकिन हमारी सरकार स्वाभिमानी सरकार है और अपनी गलती को पहचानना जानती है। और अगर हमारे अधिकारी बिके हुए हैं तो उनको भी निस्तो नाबूद करने के हमारी सरकार जानती है। आपने कहा कि स्टूडेंट के पास क्या हक है? स्टूडेंट के पास शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने का हक था। स्टूडेंट ना देश विरोधी नारे लगाएगा, ना स्टूडेंट के साथ टुकड़े टुकड़े गैंग चलेगी, ना स्टूडेंट ये नारे लगाएगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये नारा कोई स्टूडेंट लगा सकता, आप बताइए? नहीं, जैसे कि इतने एक दो महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है तो सरकार को भी तो कम से कम आगे कुछ बोलना चाहिए था। जब वो कुछ बोलेगी नहीं तो बच्चा आप कहाँ जाएगा, बताइए? सरकार ने साफ कहा कि फ्रंट में आइए, आप आकर के अपना सवाल जवाब रखिए। लेकिन सरकार को 2 दिन में ही उस आंदोलन के सारे तथ्य पता चल गए, जब वहाँ पे देश विरोधी नारे लग रहे हैं। हमारे प्रधान सेवक को गाली दी जा रही है, हमारे प्रधान सेवक को युवाओं को बलगरा करके उनके द्वारा गाली दिलाई जा रही है, बैक फुट पे रह करके कि भैया आप लोग गाली दो। बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अभी नीट के एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है, मैंने एक वीडियो देखा, उसमें जितने बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं वो जश्न मना रहे हैं। उनकी भी भीड़ लगभग उतनी है। वो बच्चे बेचारे पढ़ने लिखने वाले आज पास हो गए, जश्न मना रहे हैं। जो पैसा लेकर के या किसी बलगरावे में आए हैं, जो कह रहे हैं इंडियन आर्मी और उनके लिए गलत
शब्द प्रयोग कर रहे हैं हमारे देश और हमारे प्रशासन के खिलाफ, वो लोग स्टूडेंट कहाँ से हो सकते हैं? आप ही लोग, आप मीडिया ने उजागर किया कई इंटरव्यू द्वारा, कई लोगों से पूछा गया नीट का फुल फॉर्म नहीं पता है वहाँ के लोगों को, जो वहाँ का जिम्मा ले रहे हैं कि मैं ये प्रोटेस्ट चलवा रहा हूँ, उनको नीट का फुल फॉर्म नहीं पता है, CBSE का फुल फॉर्म नहीं पता है, वो कहाँ से स्टूडेंट हैं? मतलब एक आतंकवादी, सुनिए, एक आतंकवादी जिसका नाम उमर खालिद है, जिसने देश के टुकड़े करने का कार्य किया, उसको कह रहे हैं हम समर्थन करते हैं। ये कौन स्टूडेंट कहना चाहता है? मैं चाहता हूँ वो स्टूडेंट आगे आए, वो कहे, और अगर वो कह रहा है तो वो स्टूडेंट नहीं है, उसे अधिकार नहीं है भारत का नागरिक कहलाने का, अगर किसी आतंकवादी का साथ दे रहा है। नहीं, जैसे कि आपने कहा कि CBSE का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, नीट का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। बच्चा बहुत सारी पढ़ाइयाँ करता है, नीट में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं आता है कि मेरा मतलब मुद्दा वो बच्चों से नहीं है। उस चीज़ को याद रखे। जैसे अभी आप चले जाइए किसी से जेन्युइनली पूछ लीजिए, हाँ, नहीं याद होगा। यूपी बोर्ड का क्या फुल फॉर्म है, ICSE का क्या फुल फॉर्म है, नहीं याद होगा, क्योंकि वो अपनी उलझनों में इतना उलझा हुआ है, उसके पास इतना सिलेबस है, इतनी पढ़ाई करनी होती है। आप उसे जेन्युइन क्वेश्चन पूछे ना कि अगर मतलब कि अगर उसको फिजिक्स के बारे में पूछे, कम से उतना पूछे, लेकिन ये क्या आपकी बात मानना हो, लेकिन उन चेहरों की मैं बात कर रहा था यहाँ पे, जिनका वीडियो आप ही लोगों ने उजागर किया है, वो चेहरे, हर शाहीन बाग में आंदोलन हुआ, वो चेहरे आकर बैठे हैं। ये नारा लगाने का कौन से स्टूडेंट से तथ्य है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे? ये नारा आप समर्थन देते हैं? आप मीडिया से हैं, आप समर्थन देते हैं? इस बात को तो समर्थन कोई नहीं देगा। ये नारा लगाने की आज़ादी हमारी सरकार में है। डेमोक्रेसी का उदाहरण हमारी सरकार ने दिया है, डेमोक्रेसी का फ्रीडम हमारी सरकार दे रही है। जब वो तथ्य उजागर हो गए, जब वो देश विरोधी गतिविधियां करने लगे, तब हमारी सरकार ने प्रशासन को लगा करके उस प्रोटेस्ट को रुकवाने का कार्य किया। जब वो लोग उपद्रव पे हावी हो गए, किस प्रोटेस्ट में पूरे ट्रक भर करके ईंटें मंगाई जाती हैं भाई साहब? हम लोग ने प्रोटेस्ट किया, ये खून मेरे हाथ से निकलता हो सामने, मेरा छोड़िए, मेरे कार्यकर्ताओं का, और यहाँ के जो आम नागरिक हैं, जो युवा हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के बहुत से युवा साथी जो स्टूडेंट हमारे साथ आज यहाँ पे प्रदर्शन करने आए थे, सबके हाथों में चोट लगी है। यहाँ पे सबको चोट ले करके ये प्रदर्शन करने का क्या उद्देश्य है? सिर्फ यही तो उद्देश्य है कि हमारा राष्ट्र सशक्त रहे और हमारा युवा राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद की विचारधारा पे आगे बढ़े। ये नहीं कि वो नारे लगाए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। नहीं, तो बहुत से लोग कह रहे हैं, विपक्ष के लोग भी कह रहे हैं, जैसे बहुत सारी मीडिया के लोग भी गए हैं जो इंडिविजुअल पत्रकारिता करते हैं, वो भी कह रहे हैं कि मतलब इस तरीके के नारे नहीं लगे हैं, छात्र सिर्फ अपनी डिमांड रख रहे हैं, बेचारे भूखे हैं प्यासे, सोनम वांगचुक भी भूख हड़ताल कर रहे हैं उनके लिए। तो एक कहीं ना कहीं जो छात्र है वो पेपर लीक से इतना आहत हो गया है, बहुत ज़्यादा आहत हो गया, अच्छा, परेशान। आप मीडिया से हैं, मैं बस एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि आज भारत का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल कौन सा है? आप बताइए। आज तक, ABP, ये सब हैं। तो लाइव न्यूज़ चल रही है, लाइव न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि ये नारे लग रहे हैं, तो हम उसको झूठा मान लें भाई साहब? तो उसको तो ये लोग गोदी मीडिया बोलते हैं ना। तो ये लोग गोदी मीडिया बोलते हैं, लेकिन राष्ट्र तो उसको मान रहा है ना। ऐसे तो हम आपको भी गोदी मीडिया कह सकते हैं अगर आप सामने से उनकी तरफ से बोल रहे हैं। हम आपको भी कह सकते हैं कि क्या पता आपको भी रात में कोई लेन देन होकर के यहाँ भेजा गया हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन हमने खून बहाया, आप अपना अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमारी बात को सब में पहुंचा रहे हैं, उनकी बात हम लोग के बीच में ला रहे हैं, तो मैं आपका समर्थन करता हूं, हर सही काम का समर्थन करता हूं। लेकिन अगर किसी भी धर्म का अपमान किया जाएगा किसी प्रोटेस्ट में, अगर हमारे देश के लिए एक भी बात कही जाएगी, हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए कोई भी बात कही जाएगी, हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए कोई भी बात कही जाएगी, तो भारत का युवा अपनी जान दांव पे लगा करके ऐसे प्रोटेस्टकर्ताओं को यहाँ भारत से खदेड़ने का कार्य करेगा, और उसमें एक पल भी पीछे नहीं हटेगा, ना संकोच करेगा। जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि जो CJP का प्रोटेस्ट है वो एक प्रोपेगेंडा है, राजनीति है, इसमें विदेशी फंडिंग आ रही है। जी हाँ, पूरी तरीके से विदेशी फंडिंग आ रही है, क्योंकि शुरू से ही वो जो CJP का प्रोटेस्ट था उसके जितने प्रवक्ता है, कोई शारजील इमाम से जुड़ा है तो कोई उमर खालिद से जुड़ा है, फ़ोटो भी आप देख सकते हैं, आप लोग के मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा है। तो उनके पूरे जो अभिजीत दिपके है वो एक से आपके मेंबर भी रह चुके हैं केजरीवाल के, और सोशल मीडिया हैंडल भी चलाते थे। USA से फंडिंग आ रही है, इधर पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, उन लोगों को रोज़ इतना VIP वाला खाना मिल रहा है, ये सब कहाँ से आ रहा है? ये फंडिंग है, इसे विदेशी ताकत जैसे नेपाल बनाना चाहती है, इसको ये बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, इसको श्रीलंका बनाना चाहते हैं, लेकिन इंडिया मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा कमज़ोर होने वाला नहीं है। और इसका एग्जाम्पल कल परसों का वीडियो देख सकते हैं। ये लोग पार्लियामेंट तोड़ने के विचार पे थे, ये लोग पार्लियामेंट घुसने के विचार पर थे, मासूम बच्चों को आगे करके पीछे ये लोग बर्गर खा रहे हैं, मेट्रो स्टेशन में जा रहे। एक अभिजीत दिपके जो इस
उसका फाउंडर है वो छुप कर अपना वो गाड़ी पे छुप गया था, देखे होंगे आप वीडियो। वो छुपा है, बच्चे मार खा रहे। उन 9-10 क्लास के बच्चे मासूम होते हैं, जिधर उसको मुद्दा भटका उधर चले जाएंगे सब। आजकल रील का ज़माना है, रील में 50,000 रुपया आ रहे, इन्फ्लुएंसर अपना वीडियो प्रमोट कर रहे हैं सब। ये मुद्दा पूरी तरीके से नेशनलिज्म पर बेस है और स्टूडेंट पे बेस है। इनको ये देशभक्ति के अलावा बीजेपी वाले देशभक्त नहीं है। किस प्रकार के देशभक्त है? डे वन से वो लोग छात्रों के साथ है ना। अरे छात्रों के साथ कैसे है? ये कौन से ये छात्र है जो CA/NRC का समर्थन करते हैं? ये कौन से छात्र है जो माता सीता का अपमान कर रहे हैं उस मंच पर से? ये कौन सा छात्र है जो प्रेमानंद जी का विरोध कर रहे हैं? ये कौन से छात्र है जो 370 का विरोध कर रहे हैं? ये कौन से छात्र है जो पार्लियामेंट तोड़ने की बात करते हैं? ये कौन से छात्र है जहाँ मुजरा कर रहे हैं? ये सब वहाँ पे मुजरा बनाए हुए हैं, शाहीन बाग 2 बनाए हुए हैं, उधर किसान आंदोलन को बुला रहे हैं सब। ये पूरे मनगढ़ंत कहानी है, पूरे तरीके से हाईजैक हो चुका है और मासूम इसमें फंस रहे हैं। तो हमारे मासूम बच्चे, क्योंकि 9-10 क्लास के बच्चे हैं, सब मासूम रहते हैं, जो रील देख लेंगे उसी पे भाग जाएंगे सब। उन लोगों को बहकाया जा रहा है। इसमें सिर्फ बच्चों का नहीं, उनके माँ बाप का सपना भी तोड़ने की बहुत बड़ी कुचक्र रचा जा रहा है, जो कि हमारे सरकार को गिराने के उद्देश्य से, जो कि विपक्ष आज तक कभी सफल नहीं कर पाया। ना उसके पास कोई विजन है, ना कोई मोटिव है, ना कोई उद्देश्य है, ना कोई नीति है। सारी सरकारें और सारी विरोधी पार्टियां मिल करके एक 56 इंच का सीने को नीचा नहीं दिखा पा रही हैं कि कहीं पे भी उसको गलत ठहरा कर दिखा दें। आप कह रहे हैं क्या CGP जो भी पार्टी का नाम है उसके बच्चे स्टूडेंट नहीं है या देशभक्त नहीं है? तो हम भी एक स्टूडेंट है भाई साहब, लॉ का स्टूडेंट हूँ मैं, ये भी एक स्टूडेंट। यहाँ जितने युवा आपको खड़े मिलेंगे सब स्टूडेंट ही हैं, लेकिन हम अपनी राष्ट्रवाद की पहचान को पहचानते हैं, इसलिए आज कंधे से कंधा मिला के और सीने से सीना ठोक करके भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़े हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने हमारे राष्ट्र को एक नई पहचान दी, एक विकास को नई गति दी है और नए अभियानों और आयामों को तय करने का कार्य किया है।